बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है। यह प्रदर्शन आज पटना में रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन को रोकना शुरू कर दिया। तो कैसे ये विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव हैं, वहीं पटना के गांधी मैदान में जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए। यानी बीपीएससी परीक्षा पर अब पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर का अनशन है, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी समर्थन दे दिया है और ट्रेन को रोकने तक ये विरोध पहुंच गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे यहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए पुलिस नजर आ रही है। ये रेलवे ट्रैक की पटरियों पर यहां पर पहुंच गए हैं। बीपीएससी को लेकर के अब सियासत जोरों पर है और इसमें प्रशांत किशोर ने तो पहले से ही समर्थन दिया था, पप्पू यादव ने भी इस पर समर्थन दे दिया है। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और देखिए कैसे यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और जो रेलवे ट्रैक्स पर लोग मौजूद थे उनको हटाती हुई पुलिस नजर आई है। लेकिन यहाँ पर असर जरूर पड़ा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा पर जो बवाल मचा हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में ट्रेन को रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। हालांकि पुलिस ने पुख्ता तैयारी की थी, लेकिन फिर भी रेलवे ट्रैक तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए और पप्पू यादव ने इनको समर्थन दिया है, वो भी यहां पर पहुंचे। और हम देख रहे हैं कि इसको लेकर के सियासत पहले भी हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से पप्पू यादव ने भी समर्थन दिया है और जो ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई है, यानी कि जो गांधी मैदान में विरोध हो रहा था उसके बाद अब ये रेल रोको तक पहुंच गया है, जिसको लेकर के यहां पर प्रशासन ने तैयारी भी पुख्ता की हुई है। बीपीएससी परीक्षा पर अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन में उतरे पप्पू यादव ने शनिवार को बिहार बंद की चेतावनी दी है। सुनिए। हम तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में। जब डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या रास्ता है, बैठना। तो हम कह करके मैसेज दे करके हम सिंबॉलिक है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस मुद्दों को लेकर के, और वो लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी गए हुए इंटरवेनर बने हैं। तो हमारा एक सिंबॉलिक है, जरूरत पड़ेगी तो हम बिहार भी बंद करेंगे शनिवार को। हमारे पास रास्ते के पास कोई रास्ता नहीं, आप इसको समझ लीजिए। आप चाहते क्या हैं? सर, जो लगातार पेपर लीक आउट हो रहा है वो बंद हो। जो नीट्स के भी 25 लाख बच्चे प्रभावित हो उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। बीपीएससी यूपीएससी एसएससी के बच्चे लीक आउट नहीं हुए, उसको भी हुई। तो हम चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में बच्चे की भविष्य की चिंता है मुझे, इस देश के युवाओं की जिंदगी की चिंता है, उसके रोजगार की चिंता है, आम बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं उसकी लाइफ की चिंता है। हम चाहते हैं पेपर लीक आउट ना हो। हम चाहते हैं इसमें कोचिंग माफिया जो लोग इन्वॉल्व हैं, नेता, वो उसकी जांच हो, उसकी संपत्ति सीज हो, उसको जो लोग इन्वॉल्व है जांच हो। और जब तक जांच नहीं होती है तब तक आप उसको एग्जाम को रोकिए। इससे 4 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। आप री एग्जाम लीजिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। आप चीफ सेक्रेटरी से मिलने भी गए थे, क्या आपको कहा गया था वहाँ पर? जी, चीफ सेक्रेटरी से आप मिलने भी गए? सारे तथ्य हम लोगों ने दे दिए, हमारे बच्चों ने सारे तथ्य दिए, एक एक मुद्दों पर हमने तथ्य दिए। आप इसको समझ लीजिए। एक तरफ पप्पू यादव रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, हाईवे जाम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। नाटक ले लिए सर, किस बार रुपया का नाम इस कंट्री में ले लिए? ये सब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है सर, इंसानियत के लिए खतरा है, सौदागर है। क्या इन पे कोई कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ट्रेन रोकना कहीं से सही नहीं है? अभी इनके द्वारा ट्रेन रोका गया था, अभी इनको समझा बुझा करके हटा दिया गया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पटना के साथ अररिया में अभ्यर्थी चक्का जाम करते हुए नजर आए। आपको 4 तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर पटना की, जहां रेल रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी तस्वीर में पप्पू यादव भी समर्थन में उतरे हैं। प्रशांत किशोर गांधी मैदान पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं अररिया में बीपीएससी अभ्यर्थी चक्का जाम कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में रेल तक यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं, रेल रोकने की कोशिश की गई है।
समर्थन में पप्पू यादव हैं, जो कि यहां पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि गांधी मैदान में आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। वहीं अररिया में चक्का जाम किया है प्रदर्शनकारियों ने। तो पटना में अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर रात भर बैठे। उन्होंने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इसके बाद प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस भी जारी कर दिया। डीएम चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक प्रशांत किशोर को गांधी मैदान में अनशन की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी वो अपने समर्थकों के साथ वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार के पास जो आपके डेलीगेशन के लोग गए थे उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे में सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है सरकार कुछ आगे निर्णय ले पाएगी इस मुद्दे पर, बीपीएससी के मुद्दे पर? नहीं, मेरा कोई डेलीगेशन नहीं गया था, छात्रों का डेलीगेशन मिला था। हम लोगों ने वो प्रयास करा था कि छात्रों, जो आंदोलित छात्र हैं, वो जाकर सरकार से मिले, मुख्य सचिव से। जब पिछली बार मैं यहाँ छात्र संसद के लिए आया था तो उस दिन ये तय किया गया था कि छात्र जाकर मुख्य सचिव से मिलेंगे। वो जाकर मिले भी, और मुख्य सचिव ने अपने स्तर से आश्वासन भी दिया। उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को बताया कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकला नहीं। क्या है कि आपने किसी तरह का परमिशन नहीं लिया है, अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो आप गर्दनी भाग जाइए? किस परमिशन की ज़रूरत है? आप यहाँ आए हैं गांधी मैदान में, आपको किस परमिशन की ज़रूरत है? यहाँ सैकड़ों बच्चे दौड़ रहे हैं, उन्होंने कौन सा परमिशन लिया है? यहाँ प्रशासन के लोग टहलने आएंगे, उनको किसी परमिशन की ज़रूरत है? हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं, हम कोई उपद्रव कर नहीं रहे हैं, कोई ट्रैफिक हमने रोका नहीं है, किसी को असहूलियत हो नहीं रही है, हम कोई मारपीट कर नहीं रहे हैं, कोई भाषण दे नहीं रहे हैं। क्यों परमिशन की ज़रूरत है? प्रशांत किशोर का आमरण अनशन ये कब तक जारी रहेगा? भाई, मैंने ये आपका पहला भी सवाल था और आखिरी सवाल भी अगर है, तो जब तक सरकार रिस्पॉन्स नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने परीक्षा में पैसे लेकर भर्ती का भी आरोप लगाया है। बिहार के हर जिले में, गली मोहल्ले में ये चर्चा है, लोग जानते हैं कि जो इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिन पदों के लिए, आधे से ज़्यादा पदों के लिए बीपीएससी के पदाधिकारियों के दलाल, शिक्षा माफिया, यहाँ के नेता डील कर रहे हैं। एक एक पोस्ट के लिए 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। और लोगों का अनुमान है, कोई प्रमाण तो है नहीं इसका सामने से, कि करीब करीब आधे से ज़्यादा पदों की सौदेबाजी लोगों ने कर ली है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आप हज़ारों करोड़ रुपए पहले ले चुके हैं, तो आप क्यों एग्ज़ाम क्लियर कराना चाहोगे? क्यों उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना चाहोगे? उससे तो आपको तकलीफ होगी।